नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लग्न और नवमांस कुंडली को मिला करके कुछ अनोखी बातें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे आप अपनी कुंडली से टैली करिएगा। लोगों के अंदर उत्सुकता होती है क्योंकि नवमांस का बड़ा महत्व होता है, तो उसको लग्न कुंडली से कुछ न कुछ नया और रोचक जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे विषय है, आपके जीवन साथी का भाग्य आपकी मदद करेगा कि नहीं करेगा, नवमांस के लगन में कौन सी राशि है, इसी पे ये सारी बातें निर्भर रहेंगी। नवमांस कुंडली माना जाता है कि लग्न कुंडली की पूरक होती है और इससे विवाह और जीवन साथी से जुड़े हुए चीजों को देखा जा सकता है। और जाहिर सी बात है, हम हैं, हमारा किसी से विवाह हुआ, पार्टनर आया, तो हमारे जीवन का भाग्य परिवर्तित होता है, उस पर असर पड़ता ही है। तो यहाँ पर उसी चीज की चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, लगन कुंडली में जो पहला भाव है, क्योंकि लगन कुंडली के भावों को समझेंगे फिर उसे यहाँ पर प्लेस करेंगे नवमांस कुंडली के लगन में। लगन से क्या देखते हैं, हम स्वयं को देखते हैं, खुद का व्यक्तित्व देखते हैं, हम संपूर्ण रूप से लगन है। दूसरे भाव से हम अपना आर्थिक पक्ष देखते हैं, तीसरे से व्यवहार देखते हैं, चतुर्थ से ऐश्वर्य, जीवन में सुख, साधन, वैभव, पंचम से बुद्धि और संतान को देखते हैं, छठे से नौकरी आदि को, कंपटीशन आदि को देखते हैं, सातवें से बिजनेस, विवाह, आठवें से जो जीवन का ओवरऑल मेक ओवर हो सकता है, व्यक्ति परेशानियों से जूझ करके आगे निकले, पतन, अपयश देखते हैं, नवम भाव से भाग्य, दसम से कर्म, एकादश से इच्छा और 12वें से खर्च। तो इन भावों में कोई ना कोई राशि होगी और इन्हीं में से ही कोई राशि आकर के आपके लगन में बैठेगी नवमांस कुंडली के लगन में। तो नवमांस कुंडली के लगन में जो राशि होती है वह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक चीज आप लोगों ने सुना होगा जिसको बोलते हैं लग्न वर्गोत्तम, इसे बड़ा अच्छा माना जाता है। लग्न वर्गोत्तम को अच्छा माना जाता है, उसका कारण अभी यहीं पर समझ में भी आ जाएगा। लग्न कुंडली के पहले घर में जो राशि हो वही राशि नवमांस कुंडली के पहले घर में हो, तो इसी को लग्न वर्गोत्तम माना जाता है। लगन आप खुद है, स्वयं है, जो राशि आपके लगन कुंडली में है और वही नवमांस के लगन में हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका और विवाह के बाद नवमांस कुंडली एक्टिव भी हो जाती है। तो आपका और विवाह के बाद जो भी जीवन साथी आया, दोनों का ही आपकी कुंडली के अनुसार लगन सेम हो गया है। सेम ग्रह आपके लग्न के मालिक होंगे, भाग्य के मालिक होंगे, संतान के मालिक होंगे, कर्म के मालिक होंगे। अगर लगन कुंडली के लगन में 4 नंबर की गिनती है कर्क राशि और नवमांस के लगन में भी कर्क राशि हो गई, तो समझिएगा ये वर्गोत्तम कैसे काम करेगा। काम ऐसे करेगा कि अगर कर्क लगन की कुंडली हुई तो दसम भाव में कौन सी राशि पड़ेगी, मेष, लग्न कुंडली में। और अगर कर्क लगन का नवमांस भी हुआ तो दसम भाव में कौन सी राशि पड़ेगी, मेष, मंगल की ही। यानी लग्न कुंडली से तो आपके कर्म का स्वामी मंगल है ही, सुख भाव का स्वामी कौन होगा, शुक्र। और अगर लगन वर्गोत्तम हुआ तो सेम राशियां नवमांस कुंडली में भी पड़ेंगी। यानी सुख भाव का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ है, सुख भाव का स्वामी शुक्र हुआ है लगन कुंडली से। और जब लग्न और नवमांस दोनों में सेम होगी तो नवमांस कुंडली में भी चौथे भाव का स्वामी कौन बन जाएगा, शुक्र। अगर आपकी लगन कुंडली में शुक्र थोड़ा वीक है, कमजोर है, अच्छे प्लेसमेंट में नहीं है, नवमांस में हो गया तो भी बात बन जाएगी। क्योंकि लग्न जब वर्गोत्तम होगा तो सभी भावों में लग्न और नवमांस में सेम राशियां पड़ेंगी और सेम भावेश होंगे। तो होगा क्या कि अगर कोई ग्रह लगन में थोड़ा बहुत गड़बड़ है और नवमांस में अच्छा हो गया, या नवमांस में गड़बड़ है लगन में अच्छा हो गया, तो कुंडली के पूरे भाव सुधर जाते हैं। यहां पर लगन कुंडली से दसम का स्वामी मंगल है, कर्क लगन की अगर कुंडली हुई,
मान लीजिए मंगल थोड़ा गड़बड़ बैठ गया है इस कुंडली में लगन में, तो नवमांस में भी वही मंगल स्वामी बनेगा दशम का, और अगर वह अच्छा बैठ गया नवमांस में तो लग्न की गड़बड़ी को विवाह के बाद वह ठीक कर देगा। यानी लगन कुंडली में वीक होने के बावजूद भी अगर नवमांस में अच्छा मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में लग्न कुंडली को नवमांस बहुत सपोर्ट करती है, इसलिए वर्गोत्तम लग्न का बड़ा ही महत्व हो जाता है। तो सबसे पहली चीज, अगर लगन वर्गोत्तम है तो आप और आपका जीवन साथी दोनों का भाग्य हमेशा सेम डायरेक्शन में चलेगा, हमेशा एक ही दिशा में चलेगा। कारण आप समझ गए होंगे। ये किसी पुरुष की कुंडली है, कर्क लगन की, लगन कुंडली कर्क लगन की किसी पुरुष की है, उसकी कुंडली नवमांस में भी कर्क लगन की है। अब यह व्यक्ति घर खरीदना चाहता है, चौथे भाव से जुड़ा फल चाह रहा है। चौथे भाव से क्या देखते हैं? घर। यह व्यक्ति घर खरीदने की योजनाएं बना रहा है। अब अगर लगन वर्गोत्तम होगा तो क्या है, नवमांस का भी चतुर्थ भाव सेम राशि सेम भावेश का होगा। तो होगा क्या, जब ये घर खरीदने की योजनाएं बनाएगा, प्रयास करेगा ना, इसके पत्नी का भी भाग्य उसी दिशा में प्रयास कर देगा। यानी अगर यहाँ इसके तरफ से कोई कमी रह जाएगी तो वो पत्नी के भाग्य की तरफ से पूरी हो जाएगी, क्योंकि सेम राशियां सेम भावेश उस भाव में बैठी हुई है। इसलिए लग्न वर्गोत्तम जिसका होता है, पहली चीज वह बहुत ही भाग्यशाली हो जाता है नवमांस कुंडली के अनुसार में। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? वर्गोत्तम लगन हो और कोई ग्रह लगन कुंडली और नवमांस कुंडली दोनों में ही नीच का हो जाएगा, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में तो नीच का है ही, विवाह के बाद जहां से भाग्य मिला, पत्नी के भाग्य से भी वह ग्रह आपको नीच का ही फल दे रहा है। तो नीच का वर्गोत्तम उतना अच्छा नहीं रह जाएगा, जबकि मित्र राशि में दोनों में हो, स्वराशि हो, उच्च हो तो ज्यादा ठीक है। अब यहां पर आते हैं दूसरे विषय पर। सबसे मुख्य बात क्या है, ये आपकी नवमांस है, नवमांस का लगन है, यहां कोई ना कोई ग्रह बैठा होगा। पहला शर्त आपको मैंने समझा दिया कि अगर लग्न और नवमांस दोनों वर्गोत्तम है तो इसे आप सबसे अच्छा मानेंगे, इसे हम क्या मानेंगे? वेरी गुड। दूसरे स्तर पे चलते हैं। अगर लगन कुंडली में यहां पर पहले भाव में जो राशि है, जो ग्रह स्वामी है, उसी का कोई मित्र ग्रह जो है उसकी राशि नवमांस के लगन में हो तो भी गुड है। वेरी गुड नहीं बोलेंगे, गुड बोल देते हैं अपने तरीके से, मतलब अच्छा है, लेकिन वर्गोत्तम वाले से थोड़ा कम अच्छा है। लग्न कुंडली में जो राशि है पहले भाव में, अगर इसका जो स्वामी ग्रह होता है, आपका लग्नेश जो है, जो स्वामी है, अगर उसकी उच्च राशि नवमांस के लगन में पड़ जाएगी तो भी यह भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। इसके अलावा यहां पर जो लगन में राशि है उसका जो स्वामी है, अगर उसकी नीच राशि यहां पर पड़ेगी या शत्रु राशि यहां पर पड़ेगी तो वह आपके भाग्य पर बैड असर डालेगा विवाह के बाद। विवाह के थोड़े समय बाद ही यह असर डालेगा, और समय समय पर जो लग्नेश है आपका, उसकी यहां पर जो नीच राशि है, जब उसकी दशांतर दशा आएगी आपकी कुंडली में या आपकी पत्नी की कुंडली में, तो आपके जीवन में हार्डशिप्स, परेशानियां बढ़ेंगी। ये हो गया। अब दूसरी चीज, अगर हम भाव वाइज देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? आपकी लग्न कुंडली के पहले घर में जो राशि है, अगर वही राशि नवमांस के लगन में हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी लग्न कुंडली के दूसरे भाव में जो राशि है वह आपके यहां नवमांस के लगन में आ जाए तो भी अच्छा है। फल क्या होगा? अगर लग्न वाली राशि नवमांस के लगन में है तो भाग्य हर तरीके से बदलेगा, साथ देगा। द्वितीय भाव में आपके लगन कुंडली के जो राशि है वह नवमांस के लगन में आएगा तो विवाह के बाद आपके जीवन में द्वितीय भाव से जुड़ी हुई चीजों में इंप्रूवमेंट, द्वितीय भाव से जुड़ी हुई चीजों के लिए कायाकल्प हो सकता है। द्वितीय भाव से मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति को देखते हैं। द्वितीय भाव अर्थ है, वाणी है, कुटुंब है।
द्वितीय भाव की राशि आपके नवमांश के लगन में अगर है तो आप यह मान लीजिए विवाह के बाद आपको जो मुख्य रूप से त्वरित असर मिलेगा विवाह के साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर, वह मुख्य रूप से अर्थ से जुड़ा हुआ होगा। आर्थिक जीवन में कुछ परिवर्तन होगा, आपके वाणी आदि में परिवर्तन होगा, आपके कुटुंब से, आपके व्यवहार में या कुटुंबी जनों से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं होंगी। अगर द्वितीय भाव की राशि नवमांश के लगन में है तो विवाह के बाद द्वितीय भाव से जुड़ी हुई चीजों में अच्छा या बुरा फल प्राप्त होगा। अच्छा कब प्राप्त होगा? जब जो द्वितीय भाव का स्वामी है वह लग्न और नवमांश दोनों में अच्छा बैठा होगा तो फल अच्छा आएगा, बुरा बैठा होगा तो बुरा आएगा। क्योंकि द्वितीय भाव से अर्थ देखते हैं और द्वितीय भाव की राशि नवमांश के लगन में है तो सिर्फ यही नहीं बोल सकते कि धन प्राप्त होगा, व्यक्ति धन गंवा भी सकता है। निर्भर करता है कि द्वितीय भाव का स्वामी नवमांश में विशेष रूप से अच्छा बैठा है कि बुरा बैठा है। अब यहां पर अगर आपकी कुंडली के तृतीय भाव में जो राशि है, लगन कुंडली के तीसरे घर में जो राशि है, अगर वह नवमांश कुंडली के लगन में बैठा होगा तो विवाह के बाद आपके व्यवहार में और आपकी शारीरिक क्षमताओं में, फिजिकल एक्टिविटी में, आपकी फुर्ती में या सुस्ती पर असर पड़ने वाला है। तीसरे भाव में जो राशि है, अगर उस राशि का स्वामी यहां पर आया है आपके नवमांश के लगन में तो विवाह के बाद आपको थोड़े समय बाद, जैसे जैसे समय बीतेगा, आभास होगा कि आपकी पत्नी के अंदर अत्यधिक, आपके पति के अंदर अत्यधिक निर्भीकता है, उसको लड़ाई झगड़े आदि से डर भी नहीं लगता है, यानी पराक्रम की वृद्धि है। अब यहां पर अगर तृतीय भाव में जो राशि है वह नवमांश के लगन में है तो आपके पराक्रम में, कार्य क्षमता में और व्यवहार में परिवर्तन आने की उम्मीद रहेगी। वह अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, निर्भर करेगा कि नवमांश में उस राशि का स्वामी कहां और कैसा बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में जो राशि है आपकी लगन कुंडली के, अगर वही राशि नवमांश के लगन में चली जाएगी तो विवाह के बाद में चतुर्थ भाव से जुड़े हुए फलों को प्रदर्शित करेगा। बड़ी तेजी से घर, गाड़ी, भूमि, भवन, ऐश्वर्य आदि में वृद्धि का संकेत मिलेगा। अगर ये चतुर्थ भाव की राशि नवमांश के लगन में है, यहाँ 7 है, मान लीजिए यहाँ भी 7 नंबर आ गया और वही शुक्र नवमांश में अच्छा होगा, बली हो, अपनी राशि में हो, उच्च का हो, मित्र राशि में होगा तो बहुत अच्छा फल कर देगा। चौथे भाव के फलों को विवाह के बाद साल दर साल हमेशा जीवन भर बढ़ाएगा। वही अगर पीड़ित होगा तो इन्हीं सारी चीजों से जुड़ी हुई जो घटनाएं होंगी वो आपको पीड़ादायक भी हो सकती हैं। पंचम भाव में जो राशि है, अगर वह आपके नवमांश के लगन में पड़ेगी तो विवाह के बाद और विवाह के पहले आपकी जो बुद्धि थी, काम करने का जो तरीका था, प्लानिंग थी, योजनाएं थी, वो बदल जाएंगी। पंचम भाव की राशि नवमांश के लगन में है तो आप अपनी योजनाओं को, प्लानिंग को, कार्य करने के तरीके को, अपने बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का इस्तेमाल बदल देंगे, पलट देंगे। आपको लगेगा कि अब विवाह हो गया है, अब नए तरीके से काम करना है, ज्यादा रिजल्ट लेना है, यानी फल अच्छा ही मिलता है। क्योंकि अगर आप ये देखें, नवमांश कुंडली का जो लग्न है, लग्न को त्रिकोण ही बोला जाता है और ये भी त्रिकोण है। तो लगन का त्रिकोण नवमांश के त्रिकोण से संबंध बनाएगा, फल अच्छा आएगा। वहीं अगर छठे भाव में जो राशि है लगन कुंडली के छठे भाव में, वह नवमांश के लगन में चली जाए तो छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी और कंपटीशन देखा जाता है। विवाह के बाद नौकरी से जुड़ी हुई रोग, ऋण, शत्रु और कंपटीशन से, प्रतिस्पर्धा से जुड़ी हुई चीजें जीवन में ज्यादा असरकारी रहेंगी। विवाह के थोड़े समय बाद तक ये ज्यादा असर देगा, फिर नॉर्मलाइज होकर के लाइफ टाइम शामिल हो जाएगा। अब यहां पर अगर आपकी लगन कुंडली के छठे भाव की राशि यहां पर जाएगी
तो यह वैवाहिक जीवन में परेशानियां भी पैदा करेगी, क्योंकि छठा भाव लड़ाई झगड़े का है। उसकी राशि आपके नवमांस के लगन में है, तो लड़ाई झगड़ा भी देगी। और अगर वह बलवान है, नवमांस कुंडली में छठे भाव का स्वामी नवमांस कुंडली में बलवान होगा, तो नौकरी के लिए तो अच्छा करेगा, कंपटीशन बड़े लोगों से रहेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा या जीवन साथी के बीमार होने की भी घटनाएं हो सकती है। सातवें भाव का स्वामी जो है, यानी सातवें भाव में जो भी गिनती बनी है, मान लेते हैं 10 नंबर बना है, कर्क लगन है तो 10 बनेगा, और यही गिनती राशि नवमांस के लगन में है, तो आप अपने विवाह के बाद में बिजनेस में ज्यादा उन्नति पाने की संभावना को देखेंगे। सप्तम भाव से बिजनेस देखते हैं, डेली मंथली इनकम देखते हैं, और डोमेस्टिक ट्रेवल वगैरह देखते हैं, तो ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। बिजनेस को आपके असर डालेगा, पार्टनरशिप को असर डालेगा। यही जो सप्तम भाव की राशि है वह नवमांस के लगन में तो पड़ी, लेकिन उसका स्वामी अगर नवमांस में ठीक ठाक होगा तो इसका फल अच्छा आएगा, और अगर साथी गड़बड़ होगा तो बुरा असर आएगा। अब मान लीजिए सातवें भाव की राशि आपके नवमांस के लगन में पड़ी है और उसका स्वामी भी बलवान आ गया है, तो बिजनेस में आप अपने पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को, जीवन साथी को ही पार्टनर बना लीजिए, आपकी किस्मत जाग जाएगी। वहीं अगर अष्टम भाव की जो राशि है वह नवमांस के लगन में चली जाए, तो विवाह के बाद आपके जीवन में मुसीबतें, परेशानियां बढ़ेंगी, ऐसी चीजें होंगी जिससे आपको जीवन जीने का नजरिया बदलना पड़े, यानी हार्डशिप्स, स्ट्रगल्स, ये सारी चीजें बढ़ने वाली हैं। आठवें भाव की राशि, छठे भाव की राशि और 12वें भाव की राशि अगर नवमांस के लगन में होती है, तो विवाह के बाद कम से कम 2.5 साल तक बड़े चैलेंजेस आते हैं, तो ये आपको परेशान करेगा। ज्यादा परेशान कब करेगा, ध्यान दीजिएगा। छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव की राशि अगर नवमांस के लगन में है और भाव का स्वामी भी पीड़ित हुआ है नवमांस कुंडली में, यहां पर शनि होगा। अगर हम कर्क लगन लेंगे तो 8वें का स्वामी कौन होगा, शनि। मान लीजिए 11 नंबर यहां पर बना हुआ है नवमांस के लगन में, आपके लगन की 8वीं राशि नवमांस के लगन में है और शनि पीड़ित है, शनि जो है नीच का हो गया है, तो अब परेशानियां बहुत विकट आएंगी। यानी जिस भी भाव की राशि यहां पर आ रही है नवमांस के लगन में, उस राशि का स्वामी नवमांस में पीड़ित होने पर भाव के फल को विवाह के बाद समस्या के रूप में उत्पन्न करता है। नवम भाव की राशि अगर आपके नवमांस के लगन में आ गई तो पूछना ही क्या है। लग्न, पंचम और नवम भाव की जो राशियां हैं अगर वो नवमांस के लगन में आती हैं तो विवाह ही वह माध्यम है जो आपकी किस्मत को पलट देगा, भाग्य की वृद्धि करेगा, भाग्य के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। आपके भाग्य की राशि नवमांस के लगन में है तो विवाह बाद आपकी किस्मत बदलेगी। विवाह के मामले में आपके पिता किसी ऐसी कन्या या अगर स्त्री है तो ऐसे पुरुष का चुनाव करते हैं जो उन्हें पहले से आभास हो जाता है कि यह लड़की, यह लड़का मेरे संतान की किस्मत में सहायक हो जाएगा विवाह होने के बाद। दसम भाव की राशि अगर आपके कर्म भाव की राशि नवमांस के लगन में हो तो क्या अंतर आएगा, विवाह के बाद और थोड़े समय तक तेजी से, फिर उसके बाद हमेशा के लिए घुल मिल जाएगा जीवन में क्या, आपका कर्म क्षेत्र। आपका जो कर्म है, दसम भाव है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, कर्म है, यश है, यह राशि आपके नवमांस के लगन में बैठेगी तो विवाह के बाद आपके कर्म में, मान में, सम्मान में, प्रतिष्ठा में, यश में, इन सारे चीजों पे असर पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं
कर्म की राशि नवमांश के लगन में होने पर यह दर्शाता है, अगर वह लगन की मित्र राशि हुई तो आपके कार्य क्षेत्र में आपका जीवन साथी इंटरेस्ट लेगा, आपको सपोर्ट करेगा, मदद करेगा। वहीं अगर शत्रु राशि हुई तो मदद नहीं मिलेगा, लेकिन विवाह के बाद कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजों पर असर पड़ेगा। लाभ भाव की राशि अगर आपके नवमांश के लगन में पड़ा है तो आपका जीवन साथी बहुत ही उम्मीदवादी होता है, आपसे बड़ा एक्सपेक्टेशन रखने लगता है। हर मामले में एक्सपेक्टेशन जब अधिक होती है तो वैवाहिक जीवन पर बुरा असर भी पड़ता है। तो एकादश भाव की राशि अगर नवमांश के लगन में जाएगी तो या तो आपका जीवन साथी एक्सपेक्टेशन बड़ा अधिक हो जाएगा, जिसके कारण से छोटी छोटी बातों पे तनाव हो सकता है। लेकिन एकादश का यहाँ लगन में आने पर बताता है कि विवाह के बाद चीजों की प्राप्तियां, चीजों को मिलना, मनोकामनाओं की सिद्धि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जीवन में भौतिक सुख बढ़ जाता है। द्वादश भाव की राशि अगर नवमांश के लगन में आएगी तो यहाँ पे आपको संकेत देता है कि जीवन साथी खर्चीले स्वभाव का होगा। विवाह के बाद आपके खर्चे में वृद्धि होगी, दवाओं पर वृद्धि बढ़ जाएगी, हॉस्पिटल और डॉक्टरों का विजिट बढ़ जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो 12वां भाव दान का भी होता है, तो आप जो है या पैसा दवाओं में जाए, हॉस्पिटल में जाए, इन सारी चीजों में ना ही जाएगा तो वह पैसा किसी धार्मिक कार्य में, दान पुण्य में या टैक्स अधिक बढ़ सकता है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। यानी अगर 12वें का लगन में जा रहा है तो ये एक चीज है, जीवन साथी थोड़ा व्ययशील होगा, खर्चीले स्वभाव का होगा और साथ ही साथ अन्य खर्चे भी जीवन में बढ़ जाएंगे विवाह के बाद। अन्यथा जैसे गुरु की राशि हुई, गुरु अच्छा हुआ, शुभ ग्रह की राशि हुई, वह अच्छा है नवमांश में, तो शुभ चीजों में वे खर्चे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अगर लगन पंचम और नवम की राशि नवमांश के लग्न में पड़े तो ये सबसे अच्छा है, बेस्ट है, वेरी गुड है। वहीं अगर छठे, 8वें, 12वें भाव की राशि नवमांश के लगन में पड़ेगी तो मुसीबतें आएंगी, लड़के आपको आगे बढ़ना होगा। बहुत कंफर्ट जोन में जीवन और कैरियर नहीं चलेगा। अन्य भाव में अगर हम देख लें तो मिला जुला है। द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी, द्वितीय भाव और एकादश भाव की राशि लगन में आने पर लाभ और धन की वृद्धि विवाह के बाद होने की संभावनाएं रहती हैं। चौथा हो गया, दसम हो गया, सप्तम हो गया, लगभग अच्छा ही है। 6, 8, 12 का यहाँ पर जाना गड़बड़ है और तब विशेष गड़बड़ है अगर उस राशि का स्वामी यहाँ पर पीड़ित है। लगन में भी पीड़ित है तो पूछना ही क्या, दोनों जगह से फल गड़बड़ हो रहा है, फल बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। तो उम्मीद है कुछ हमने आपको ट्रिक दिया है, इसी ट्रिक का प्रयोग करके आप और अधिक विवेचन और अनुमान लगाना सीख सकते हैं।